हाय फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच खेला जाएगा 5 नवंबर को दोपहर को 2 बजे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच मैच खेला जाएगा दोपहर को 2 बजे। इंडिया 7 मैच खेल के आई है, सातों जीत गई है। वहीं साउथ अफ्रीका 7 मैच खेली जिसमें से 6 मैच जीती है, 1 हारी है। ये वर्ल्ड कप की दोनों टॉप की टीमें हैं। इंडिया पहले रैंक पे है, दूसरे रैंक पे साउथ अफ्रीका है। ये दोनों आपस में खेलेंगी 5 नवंबर को दोपहर को 2 बजे। वेन्यू की बात करूँ तो वेन्यू है ईडन गार्डन, कोलकाता में मैच खेला जाएगा। यहाँ पे वर्ल्ड कप के 2 मैच खेले गए हैं इसी ग्राउंड पे। नीदरलैंड बांग्लादेश का हुआ था इस ग्राउंड पे, और बांग्लादेश और पाकिस्तान का हुआ था, और दोनों में बहुत लो स्कोरिंग मैच देखा गया था। नीदरलैंड 229 रन बनाई थी, 10 विकेट गिर गया था नीदरलैंड का। वही बांग्लादेश 142 पे बांग्लादेश ऑल आउट हो गई थी। उसमें फास्टर ले गए थे 6 विकेट, स्पिनर ले गए थे 3 विकेट। एक पारी की बात कर रहा हूँ मैं, जब बांग्लादेश बॉलिंग किया था तो 6 विकेट फास्टर ले गए थे बांग्लादेश के, और 3 स्पिनर ले गए थे। जब नीदरलैंड बॉलिंग किया तो 7 विकेट ले गए फास्टर, 2 ले गए स्पिनर। तो कुल मिला के यहाँ पे 13-14 विकेटें फास्टर ले जा रहे हैं, और टोटल 5 विकेटें स्पिनर ले जा रहे हैं। नीदरलैंड बांग्लादेश का ये आंकड़ा बता रहा हूँ जो विकेटें ले गए बॉलर। फिर वहीं बात करूँ बांग्लादेश और पाकिस्तान का, तो फिर बांग्लादेश 204 पे ऑल आउट हो गई यहाँ पे, और पाकिस्तान इजीली 7 विकेट से जीत गया था मैच। और पाकिस्तान के सारे 8 विकेट गया था, वो भी फास्टर ले गए थे, 2 स्पिनर ले गए थे। 8 विकेट, 5 विकेट साइन अफरीदी ले गए थे, 3 विकेट हारिस रूफ ले गए थे। 8 ये हो गया, 2 विकेट स्पिनर ले गए थे। ये यहाँ का आंकड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा खेलेगा 300 तक पहुँचा देता है, बहुत गड़बड़ 250। अब इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है। इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है। आपको ईडन गार्डन की पिच रिपोर्ट बता दी है। बैट फर्स्ट यहाँ पे जो बैटिंग करता है उसका थोड़ा सा विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है जीतने के, बैट फर्स्ट वाले को। और जो अच्छा खेलेगा फास्टर ज़्यादा विकेट ले जा रहे हैं। दोनों आंकड़े बता रहा हूँ आपको, दोनों दिखा के बता दिया। अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ। स्पिनर भी गेम में रहते हैं, सेकंड इनिंग में स्पिनर भी गेम में रहते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, फर्स्ट इनिंग में कम लेकिन सेकंड इनिंग में ज़्यादा। और इंडिया के पास अच्छे स्पिनर हैं, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा टॉप के स्पिनर हैं। और साउथ अफ्रीका के पास फास्टर भी अच्छे हैं, इंडिया के पास भी फास्टर अच्छे हैं। दोनों टीमें टॉप पे आ रही हैं। इंडिया टॉप पे, साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पे है। इंडिया और साउथ अफ्रीका अगर यहाँ पे खेलेंगी तो 300-350 तक का सोचेंगी, 350-400 तक का, 350 तक का तो आंकड़ा सोचेंगे कि 350 तक का बना के दिया जाए टारगेट, तो फिर जाके कुछ होगा। चाहे इंडिया बैटिंग पहले करेगी, चाहे साउथ अफ्रीका करेगी। साउथ अफ्रीका तो 400 सोचती है कि 400 बना के दे दो, अगली टीम को 200 रन से हरा दो। ये इनकी सोच होती है। अगर ये हिटिंग करने गए जिस हिसाब से हमारे बॉलर फॉर्म में हैं, तो इनको लुटका देंगे। ये भी एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये बचा के खेलेंगे तो बहुत ज़्यादा 300 तक रन बनाएंगे। इस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों टॉप की टक्कर की टॉप की टीमें हैं दोनों। इंडिया और साउथ अफ्रीका ये दोनों टॉप की टीमें हैं। रन भी ज़्यादा बन सकता है और रन कम भी बन सकता है, ये दोनों चीज़ें ध्यान देना। और फर्स्ट इनिंग में फास्टर ज़्यादा रहेंगे, सेकंड इनिंग में फास्टर रहेंगे, लेकिन क्वालिटी बाज स्पिनर भी गेम में रहेंगे। ये चीज़ ध्यान देना, जडेजा, कुलदीप यादव जैसे। इसलिए बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका 1 मैच हारी अभी तक वर्ल्ड कप में, 6 जीती है, 1 हारी है। और इंडिया भी 7 के 7 मैच जीती है। कॉन्फिडेंस पूरा फुल बरकरार है। पिच रिपोर्ट की बात मैंने आपको बता दी। यहाँ पे अभी 2 रिसेंट मैच जो हुए हैं, दोनों में फास्टर ज़्यादा विकेटें ले गए हैं, स्पिनर कम ले गए हैं, लेकिन कम ले गए हैं उनके अकॉर्डिंग। बात करूं डिकॉक की, साउथ अफ्रीका के प्लेयर की बात करूं डिकॉक की। डिकॉक का फॉर्म बहुत बेहतरीन है, शतक मारते हुए आ रहे हैं। इनका भी 100 रन पहले में बनाए थे, फिर दूसरे मैच में 109 रन बनाए, फिर तीसरे में 20 रन, फिर चौथे में 4 रन, पाँचवें में इन्होंने 174 रन की पारी खेल दी, छठे में 24 रन, और उसके बाद फिर 114 रन। तो टोटल मिला के 1, 2, 3, 4 शतक हो गए, 4 शतक हो गए इनके।
वहीं बात करूं रिजा हेंगरिक, कभी एक दो मैच खिलाया गया, उसके बाद इनको बैठा गया, टीम बमूमा आ गए। अभी इनके बमूमा के बल्ले से रन नहीं आ रहा, लेकिन ये कब चल जाएं कुछ पता नहीं है। ये ऐसे प्लेयर है, कब चल जाएंगे, अकेले चलेंगे। फिर उसके बाद बात करूं डूसन, आरबी डूसन की, तो ये भी अच्छे फॉर्म में है। इन्होंने भी 2 शतक मार चुके हैं। एक पहला पहला शतक मारा था, फिर उसके बाद लास्ट का शतक मारे थे। और फिर अच्छे खासे जब भी मौका मिलता तो रन बना देना, 60 रन, 21 रन, 46 रन ऐसे मार रहे हैं। फिर वहीं बात करूं क्लासन का, क्लासन को जब जब मौका मिल रहा है तो ये योगदान अपना दे रहे हैं। क्लासन का 29 रन, 28 रन, 109 रन, 90 रन, 12 रन, 14, 15 रन। तो इनको भी जब भी मौका मिल रहा है, लेकिन जो टॉप की बात कर रहा हूँ, ये के हैं, ये के हैं, और ये के हैं, ये के हैं, जो टॉप पे चल रहे हैं, जिनको आप हर जगह रख सकते हो। देखो, एक बैट्समैन ये हो गए, उसके बाद डूसन हो गए, मार्करम हो गए, जॉनसन हो गए, 4 ये हो गए। उसके बाद इसमें रबाड़ा हो गए, एक ये इनके ये हो गए कॉटरेज। तो दो ये प्लेयर हो गए, 2 बॉलर, एक ऑलराउंडर, ये 4 हो गए टोटल मिला के, बॉलर प्लस बैटिंग। बैटिंग में एक के हो गए, ये के हो गए। जब इनको मौका मिल जाएगा ये भी मार देंगे, क्लासन भी। जब ऊपर का टॉप ऑर्डर अगर आउट होता है तो पारी को कौन संभालता है, एक क्लासन संभालते हैं। लेकिन जो भी फॉर्म में टॉप की चल रहे हैं, ये चल रहे हैं। जब भी मौका, डेविड मिलर को मौका मिलता है, जब जब मिला तब तब इन्होंने रन बना के दिए हैं टीम को, फ्लॉप नहीं कर सकते हो। 53 रन, 29 रन, 48 रन, 39 रन, 17 रन ऐसे हमेशा कंट्रीब्यूट किए हैं। केवल अभी यही बमूमा नहीं कुछ किए हैं, इसके अलावा सब रन बना के दिए हैं। ये तो बेहतरीन रन भी बनाते हैं, और दो विकेटें हमेशा देखो। मार्का जो 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। लास्ट 6ठे मैच में 3 विकेट ले गए थे, फिर 7वें मैच में 3 विकेट ले गए थे। 6ठा 7वां मैच इनका 3-3 विकेट का था। उसके अलावा 1 से लेके 5 तक पूरा 2-2, मतलब ये कोई ऐसा मैच नहीं जिसमें 2 विकेट, 3 विकेट और रन ना मारे हों। और रन भी सब में देखो, 12 रन, 26 रन, 9 रन, 75 रन, 20 रन, मतलब रन भी। अगर इनका ये टॉप ऑर्डर आउट होता है तो क्लासन, उसके बाद ये के, और इन पे थोड़ा सा मार्करम पे इसलिए आदमी रखता है कि मार्करम थोड़ा सा बॉलिंग भी करते हैं, तो उस वे पे मार्करम को रख लेगा। अगर विकेट नहीं जाएंगे तो ये बॉलर के तौर पे इनको आदमी रखता है। नहीं तो ये अगर टॉप ऑर्डर इनका गिरता है, ये के हो गए, ये हो गए, ये हो गए, फिर ये इनके 3 प्लेयर हो गए, और ये के बॉलर, ये के डेविड मिलर हो गए, क्लासन हो गए, मार्कस जॉनसन हो गए, और कोटेज हो गए, उसके बाद रबाड़ा हो गए। ये 5 प्लेयर जो साउथ अफ्रीका के अगर टॉप ऑर्डर, जैसे डिकॉक आउट हो गए, आरबी डूसन हो गए, बबूमा हो गए, मार्करम मान के चलो, मार्करम भी हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर पारी को कौन सा कुछ तो रन बनेगा, फिर आएंगे डेविड मिलर, क्लासन, मार्कस जॉनसन, उसके बाद रबाड़ा और ये कोटजी। तो ये इनके जो 5 प्लेयर हैं ये बेस्ट रहेंगे अगर टॉप ऑर्डर आउट होता। अगर टॉप ऑर्डर नहीं होता, डिकॉक, डूसन, और हिटिंग के लिए अगर आपको रखना है तो ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। फिर उनके बाद ये सब आपको रखने की जरूरत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा इन पर ट्रस्ट करते हो तो एक टीम में बमूमा रख लेना, फिर उनको कैप्टन ही बना देना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने फ़खर जमान के लिए भी बोला था। फ़खर जमान इनके खिलाफ बहुत अच्छा चलते हैं, बहुत बढ़िया मारते हैं, शतक मार दिए उन्होंने। इसीलिए कह रहा हूँ, साउथ अफ्रीका के अगर ओपनर ये मारेंगे रन, तब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, और इनकी भी नहीं है। फिर मुझे इनकी ज़रूरत है, इनकी ये 3 बॉलर की। उसमें आ जाएंगे बबूमा, डिकॉक, डूसन, ये 3 प्लेयर हो गए। उसके बाद जॉनसन और रबाड़ा और कोटजी, ये 5, ये हो जाएंगे 6 प्लेयर। फिर इनकी भी ज़रूरत नहीं, इनकी भी, इनकी नहीं। फिर इस 6 प्लेयर के साथ हम जाएंगे साउथ अफ्रीका। एक चीज़ और ध्यान देना, साउथ अफ्रीका कभी रन ज़्यादा 400, 350 का टारगेट के चक्कर में ये 150 पे भी ऑल आउट हो जाती है। ये ऐसी टीम है, और ये ऐसी टीम है कि यहाँ पे ये 400 भी बना सकती है, चाहे बैट फर्स्ट हो, चाहे बैट सेकंड हो। ये ऐसी टीम है, इसलिए कह रहा हूँ। साउथ अफ्रीका के देखो, नगेड़ी के अलावा इनके सारे बॉलर टॉप पे चल रहे हैं, फॉर्म में चल रहे हैं। जैसे ये नहीं फ्लॉप, ये फ्लॉप हैं और नगेड़ी फ्लॉप हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अब बात करूँ इंडिया के बेस्ट प्लेयर की।
इंडिया रोहित शर्मा 2 मैच में थोड़ा सा गड़बड़ है, एक में 0 पे आउट हुए थे, एक में 4 में। उसके अलावा सब 131, 86, 48, 46, 87, मतलब सब में मारे 2 मैच छोड़ के बेहतरीन पारी। उसके बाद कोहली की बात करूँ तो कोहली भी हर मैच में गजब की पारी खेले। एक मैच 2 मैच इनका भी छोड़ के, एक में 0 पे आउट हो गए थे, एक में 16 रन। सेम रोहित शर्मा वाली कंडीशन, जैसे रोहित शर्मा 2 मैच में नहीं चले, 2 मैच में कोहली भी नहीं चले, बेहतरीन पारी दोनों खेले हैं। फिर वहीं बात करूँ सुमन गिल की, सुमन गिल थोड़ा सा आए थे और बीमारी से, उसके बाद तो फिर 16 रन, फिर 53 रन दूसरे मैच में, फिर 26 रन, 9 रन, लास्ट में 92 रन की पारी खेले। मतलब इनकी फॉर्म फिर रिदम आ गई है। और ये खतरनाक प्लेयर, जब इनकी रिदम रहती है तो कंटिन्यू रहती है। वही बात करूँ श्रेयस अय्यर की, श्रेयस अय्यर इस मैच में 82 रन की पारी खेली थी, 82 की, और एक मैच में 53। बस 2 पारी श्रेयस अय्यर के बल्ले से आई, इसके अलावा और ज़्यादा नहीं। 25 रन, 19 रन, 4 रन, ऐसे आया श्रेयस अय्यर के नाम से। फिर वही बात करूं मैं केएल राहुल की, तो केएल राहुल के पहले मैच में 97 रन की पारी आई, उसके बाद फिर 19 रन, 34 रन, 27 रन, 39 रन, 21 रन, ज़्यादा कुछ नहीं है एक मैच में, शुरुआत के मैच में जब ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था इनका तब। फिर वही बात करूँ सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव को बहुत लेट आते हैं, जब बहुत नीचे, पहले में 2 रन बनाए थे, दूसरे में 49 रन बनाए थे, तीसरे में 12 रन बनाए। ये हिटर के तौर पे हैं, ये हिटर हैं। अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर 30-35 ओवर तक टिक गया तो कौन आएगा? फिर वही सूर्य कुमार यादव आएंगे, फिर केएल राहुल आएंगे। ये हिटर हैं तगड़े। कोहली को भेज सकते हैं लास्ट में, लेकिन कोहली को नहीं भेजेंगे। ये सूर्य कुमार यादव को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जडेजा को करेंगे, क्योंकि चौके छक्के मारने में ज़्यादा माहिर है। इस कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं। अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर गिरता है, ये एक चीज़ कंडीशन आपको बता रहा हूँ, टॉप ऑर्डर गिरता है तो इंडिया को संभालेंगे केएल राहुल, याद रखना इस चीज़ को। अगर इधर कहें कि यहाँ केएल राहुल संभालेंगे तो साउथ अफ्रीका को क्लासन संभालेंगे। ये चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये जीएल के बहुत बड़े पिक साबित होंगे। यहाँ पे केएल राहुल, उधर क्लासन, ये चीज़ ध्यान देना। मैं बार बार आज बोला था कल की वीडियो में, फ़खर जमान पे ध्यान देना, फ़खर जमान पे। अब फ़खर जमान गजब की पारी खेले हैं। तो इंडिया में देखो बैटिंग में रोहित शर्मा, कोहली, शुभमन गिल, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, जब जब मौका मिला है तो कर रहे हैं। जडेजा को, सम्मी की तो गजब की पारी खेले, 3 मैच खेले, क्या गजब, 14 विकेटें ले गए, 5 विकेटें पहले में, दूसरे में 4, तीसरे में 5, गजब की पारी खेले। सारे बैट्समैन के दिमाग इन्हीं के ऊपर होगा कि इनको कैसे खेला जाए, इनसे कैसे बचा जाए। वो सब बुमराह को भूल गए होंगे, सिराज को भूल गए होंगे, सारा प्रोडिक्शन सम्मी पे करेंगे कि इनकी बॉल कहाँ गिर रही है, कहाँ से आ रही, कैसे आउट हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका इसी में लगा रहेगा देखने में। अब विकेटें चटका जाएंगे बुमराह और मोहम्मद सिराज, ये माइंड में रखना बात। अगर सम्मी की बॉल नहीं समझ पाएंगे तो फिर सम्मी 5 विकेटें ले जाएंगे, ये चीज़ याद रखना। इसीलिए कह रहा हूँ, सिराज को मैंने बोला था श्रीलंका के खिलाफ विकेटें ले जाते हैं, अब विकेटें ले भी गए थे। जो आंकड़े होते हैं ना, जो चीज़ बताता हूँ वही चीज़ होता है। कितनी बार ले गए, इसलिए मैं बोला था श्रीलंका के खिलाफ ले जाएंगे तो ले जाएंगे, ले गए हैं। अब ये फॉर्म में है, इसीलिए कह रहा हूँ अगर इनके ऊपर इन्होंने साउथ अफ्रीका एनालिस किया होगा तो सिराज पे ध्यान देना, फिर कुलदीप पे और बुमराह को और मोहम्मद शमी पे एनालिस बहुत करेंगे उनके कोच, बॉलिंग कोच, कि इनकी बॉल कहाँ गिर रही है, कैसे गिर रही है, इनको कैसे बचना है। सिराज पे नहीं जाएंगे, याद इस चीज़ को ध्यान लेके चलना। और कहीं पता लगा सिराज ही कांड करके 4-5 विकेटें भी चटका दिए, फिर लास्ट में बुमराह डेथ ओवर लेके तो विकेटें ले जाएं, ये चीज़ दिमाग में लेके चलना। लेकिन शमी अभी हमारे हीरो हैं, हीरो ही रहेंगे। टॉप की बॉलिंग कर रहे हैं, अगर इनकी बॉल नहीं समझ में आएगी तो फिर वैसे कर देंगे, 150 ऑल आउट कर देंगे। और साउथ अफ्रीका होती भी है 150 पे, 100 पे भी, 120 पे भी। इसलिए नीदरलैंड ने हराया था साउथ अफ्रीका को, इसलिए कह रहा हूँ मैं। देखो अब बात करूँ इंडिया और साउथ अफ्रीका के बेस्ट प्लेयर की। मैंने पहले बोला था अगर टीम बिखरेगी तो केएल राहुल और क्लासन बचाएंगे, दोनों साउथ अफ्रीका के भी पारी को, और कैप्टन वाइस कैप्टन के एक दावेदार ये भी हो जाएंगे दोनों, चाहे केएल राहुल चाहे क्लासन, अगर टॉप ऑर्डर बिखरता है तब। और मैं साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर गिराया हूँ क्योंकि शमी और बुमराह से। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि रबाड़ा नहीं चलेंगे तो यहाँ पे सिराज रख लेना, ये तीनों इंडिया के बॉलर रख लेना। और फिर ये कंडीशन चलना साउथ अफ्रीका के, एडम मार्करम, जॉर्जन, उसके बाद डेविड मिलर, क्लासन। और इंडिया के बैट्समैन में शुभम गिल, विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल।
मैंने रोहित शर्मा को कैप्टन यहाँ दिया हूँ, वाइस कैप्टन दिया हूँ के राहुल को। अब यहाँ पे आप क्लासन को भी कैप्टन कर सकते हो, उनको भी कर सकते हो, क्योंकि मैं रबाड़ा से इनसे 40-40 रन 50-50 रन मार देंगे। उसके बाद ये आके, क्योंकि इन्हीं की अभी के राहुल से ही शतक शतक बनना ज़रूरी है, इसीलिए कह रहा हूँ। इन पे नज़र, इन पे फोकस कम रहेगा। और इन पे अगर इनको गिराता हूँ तो रन कौन बनाए, क्लासन बनाएंगे। अब इंडिया का अगर ये 40-50-50-60 मार के गए तो 250 रन बना दिए, तो ये 100 मार दिए, 300-350 का आंकड़ा हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि रोहित शर्मा बहुत तेज़ी से रन मारते हैं और शुभमन गिल ये पावर प्ले का अच्छा खासा फ़ायदा उठाते हैं। इनको पता है कि पावर प्ले में 10 ओवर में मुझे 110-100 रन बनाने हैं। हाँ, पिच अगर बहुत ख़राब कंडीशन होगी तो नहीं हो सकता, लेकिन पिच कंडीशन अच्छी होगी तो अच्छे खासे रन बनेंगे, और रन बनेंगे भी ईडन गार्डन में। इसी ये पिच है। अगर आपको लगेगा नहीं साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर ही रन मारेगा, तो वहाँ पे डेथ ओवर बुमराह करते हैं, तो एक टीम में बुमराह रख लेना, फिर यहाँ पे जडेजा और कुलदीप यादव, क्योंकि लास्ट में फिर विकेट कौन ले जाएगा, कुलदीप यादव या जडेजा, तो वो स्पिनर ले जाएंगे। ये चीज़ें थोड़ा सा समझ के चलना। फिर वहाँ पे इंडिया का अगर आपको लगेगा कि शुभमन गिल रोहित शर्मा नहीं चलेंगे, फिर एक में विराट कोहली और के राहुल रखना बहुत जरूरी, जडेजा, तब कॉम्बिनेशन ऐसे बनाना। और साउथ अफ्रीका, अगर ये भी आज के बता रहा हूँ, साउथ अफ्रीका हिटिंग करने गई कि 400 मुझे 350 का आंकड़ा देना है, या तो फिर बना देगी, इंडिया के बॉलर माइनस दे देंगे, या तो फिर ये 150 में लुढ़क जाएंगे या 200 में। ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि साउथ अफ्रीका की खामी यही है। और इंडिया अगर बैटिंग करेगी तो इंडिया चाहेगी कि मुझे 300 प्लस देना है। साउथ अफ्रीका 400-500 तक, 450 तक आंकड़ा पार कर देती है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंडिया चाहेगी कि 300 से ज़्यादा रन बने, और फिर उसके बाद इंडिया के बॉलर जाके दम लगाएं, फिर इनको लुढ़का दें 150-200 में, ये होगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन के इसमें देखो, ये भी कैप्टन के दावेदार रहेंगे। एक में वाइस कैप्टन बुमराह कर देना, या वाइस कैप्टन सम्मी कर देना इनको, कैप्टन वाइस कैप्टन, जिस हिसाब से सम्मी विकेटें ले जा रही है, क्योंकि ये लेट आएंगे और उसके बाद ये सम्मी 4 विकेटें ले जाएंगे, और ये आके 2-3 विकेटें ले गए और 30-40 रन मार दिए, तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन की एक बहुत अच्छी टीम बनेगी, सम्मी मार्को जोसन, ये जिस हिसाब से सम्मी का फॉर्म चल रहा है। उसके बाद एक कैप्टन वाइस कैप्टन आपको मैंने ये बोल ही दिया था। उसके बाद ये शुभमन गिल जब मारते हैं तो रन लगातार मारते हैं, कैप्टन इनको कर देना, वाइस कैप्टन रन मारकर भी जा सकते हो। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। जो भी होगा, जैसे भी होगा, मैं आपको टेलीग्राम पर टीम दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।